आज की क्लास में हम डिटेल टारगेटिंग को कंप्लीट समझने वाले और ये समझने वाले कि आप अपनी राइट ऑडियंस तक कैसे पहुंच सकते हो और ये मेटा एड्स की डिटेल टारगेटिंग आपको कैसे हेल्प करेगी आपके एक्चुअल कस्टमर तक आपके बिजनेस को पहुंचाने में। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आ जाइए हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो अभी आ गए हमारे एड मैनेजर में। देन हम कोई भी कैंपेन को ओपन कर लेते हैं जो हम पहले चला रहे थे। देन इसके बाद आ जाना है आपको एड सेट में। जैसे हम एड सेट में आते हैं देन हमको नीचे आ जाना है। नीचे आके मैंने सारी चीजें आपको कंप्लीटली पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली सीरीज में जाके चेक कर लेना, आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो पिछली क्लास में हमने लोकेशन को क्लियर किया था और आज हम सीखने वाले डिटेल टारगेटिंग के बारे में। तो ये डिटेल टारगेटिंग ये क्या होता है, इसका ऑप्शन कहाँ मिलता है। जैसे आप शो सजेशन यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग का। एंड अब हम डिटेल टारगेटिंग को समझने वाले। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिटेल टारगेटिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले डिटेल टारगेटिंग में इसके टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ टारगेटिंग। अब टारगेटिंग भी 3 प्रकार की होती है। एक होता है ओपन टारगेटिंग, एक होता है डिटेल टारगेटिंग और एक होता है नैरो टारगेटिंग। ओपन टारगेटिंग क्या होता है, इसमें आता है एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग। ये जो मेरा डिटेल टारगेटिंग अभी आपको शो हो रहा है यहाँ पे लिखा है ऑल डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, बिहेवियर। इसका मतलब क्या हुआ, ये अभी ओपन टारगेटिंग है। मैंने अभी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया, ना मैंने इसमें इंटरेस्ट फील किया है, ना मैंने डेमोग्राफी उसको बताया है, ना मैंने बिहेवियर बताया। मैंने अभी उसको कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, इसका मतलब क्या हो गया, ये ओपन टारगेटिंग हो गया। मतलब अब ये अपने मेटा अपने एल्गोरिथम के हिसाब से अब वो सभी को अपनी एड दिखाएगा। अब ये डिटेल टारगेटिंग क्या होता है, डिटेल टारगेटिंग में आपको 3 चीज मिलती है। एक होता है इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफी एंड बिहेवियर। ये कैसे दिखता है, जैसे हम डिटेल टारगेटिंग में आते हो यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करते हैं, ब्राउजर में जाते हैं तो देखो यहाँ पे डेमोग्राफी, इंटरेस्ट और बिहेवियर। अब इनको कैसे हम टारगेट करके अपनी करेक्ट ऑडियंस तक, अपनी राइट ऑडियंस तक कैसे पहुंच सकते हैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम डेमोग्राफी को समझते क्लियरली कि डेमोग्राफी होता क्या है। देन हम हर क्लास में एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो आज हम डेमोग्राफी को कम्प्लीटली समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेमोग्राफी क्या होता है। डेमोग्राफी मतलब आप किसी की जो पर्सनल लाइफ है उसके अंदर घुस के आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, तो इसको अच्छे से समझना क्योंकि ये आपके बिजनेस में ग्रोथ ला सकता है। सो देखो, जो डेमोग्राफी होता है ये किसी भी इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसके एज को टारगेट कर सकता है। मान लीजिए आप अपने बिजनेस के लिए एड लगा रहे हो तो आपको किसी स्पेसिफिक एज को टारगेट कर सकते हो। देन आप उनके जेंडर को टारगेट कर सकते हो, मेल या फीमेल है। देन इवन आप उनके बर्थडे को टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए उनका बर्थडे किस तारीख को आने वाला है, किस मंथ को आने वाला है, उनके बर्थडे को देखकर आप उनको टारगेट कर सकते हो। देन अगला आता है लाइफ इवेंट। आप किसी की लाइफ इवेंट से संबंधित लोगों को टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है मैरिज एनिवर्सरी। जैसे मान लीजिए किसी की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है या फिर उनका मैरिज हो चुका है, ठीक है, या कोई फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, तो उस हिसाब से भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। अब रिलेशनशिप अपडेट, इसके हिसाब से भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि भाई वो अभी सिंगल है या फिर मैरिड है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या न्यूली वेड है या फिर न्यूली इंगेज है, मतलब अभी शादी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपकी कोई गिफ्ट की शॉप है, तो अब हमारी ऑडियंस वो हो सकती है जिनका भी बर्थडे आने वाला है, उनकी मतलब अपकमिंग डेट आने वाली है या फिर इसी मंथ हम उनका बर्थडे, तो ये हमारी ऑडियंस हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, डेमोग्राफी में उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिनका बर्थडे आने वाला है। तो इस प्रकार से हम उनको टारगेट करेंगे। एंड और किसको टारगेट कर सकते हैं, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको टारगेट कर सकते हैं। अपने जो फ्रेंड का बर्थडे उनको टारगेट कर सकते हैं। रिलेशन अपडेट में हम किसको टारगेट कर सकते हैं, जो मैरिड है उनको, सिंगल को भी टारगेट कर सकते हैं क्योंकि वो किसको भी अपना गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है। एंड न्यूली इंगेज, इन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं अपने गिफ्ट शॉप के लिए, ताकि भाई ये लोग ऐसा गिफ्ट खरीदते रहते हैं अपने पार्टनर के लिए, उनके लिए, तो ये उनका हो सकता है। देन अगर आपका फोटोग्राफी का बिजनेस है तो भी आप इन लोगों को कैसे टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लो जिनका मैरिज एनिवर्सरी है आप उनको टारगेट करोगे तो सेम उन्हीं लोगों को आपकी एड दिखेगी जिनकी मैरिज होने वाली है या फिर हो चुकी है। देन जिनका बर्थडे अपकमिंग है, आने वाला है, ठीक है, उनके फ्रेंड का बर्थडे, न्यूली इंगेज हुए हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हो क्योंकि वो कभी ना कभी अपना कुछ फंक्शन करवाएंगे, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो। एंड सिंगल को मतलब ये तो आपके हिसाब से आप इसको और एक्सप्लोर करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आती आएगी। अब जैसे कोई ज्वेलरी का बिजनेस है तो आप उनमें टारगेट कर सकते हो। जैसे इसमें जो मैरिज एनिवर्सरी एंड जो न्यूली इंगेज हुआ है उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि डेमोग्राफी में अपन बहुत सारे लोगों को टारगेट कर सकते हैं अपने राइट ऑडियंस को,
कि भाई ये जो मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस के अकॉर्डिंग मेरी ये ऑडियंस है, तो उसी ऑडियंस को अपनी एड दिखाएगा। तो इस प्रकार से आप टारगेट कर सकते हो। अगला आ जाता है इसमें पेरेंट वाला ऑप्शन। पेरेंट्स को कैसे हम टारगेट कर सकते हैं? जैसे मान लो आपके मन में एक सवाल आता होगा कि जो एज है, कि आप बोलते हो सर कि एज जो है वो 18 से नीचे वाले को टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट है वो तो बच्चे हैं, वो 15 साल के लड़के हैं, 10 साल के लड़के हैं, क्योंकि वो भी आजकल मोबाइल का यूज कर रहे हैं। तो हमारी ऑडियंस वो है, क्योंकि हमको उनको पकड़ना है। तो हम कैसे पकड़ेंगे? उनके पास तो मोबाइल होता नहीं है, या फिर उनका तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि 18 से नीचे वाले को टारगेट कर सकते हैं। तो उसके लिए मेटा ने भी एक एप्लीकेशन दे दिया है पेरेंट्स करके। आप क्या कर सकते हो? देखो, इसमें आप टारगेट कर सकते हो पेरेंट विद जिनके 1 से 2 साल के बच्चे हैं, जिनके 13 से 17 साल के बच्चे हैं, जिनके 9 से 12 साल के बच्चे हैं, इन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। अब क्या होता है, ये बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स का मोबाइल यूज करते हैं, देन तो मेटा को पता चल जाता है हाँ इनका ये पेरेंट्स है और इतना इनके चिल्ड्रन है और इतने साल के इनके हैं। तो अब हम इन लोगों को टारगेट कर सकते हैं अपने जो भी अगर हमारा कोई कोर्स है या फिर जो भी हम सर्विस देना चाहते हैं बच्चों से रिगार्डिंग, जैसे बच्चों के गिफ्ट हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, इस प्रकार से कोई अगर लाते तो हम इन लोगों को पेरेंट को टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है पेरेंट विद एडल्ट चिल्ड्रन 18 से 26 ईयर के। अब ये किसके लिए होता है? जैसे मान लो आप कोई एड चला रहे हो जो मेडिकल फील्ड से हो सकता है, या फिर एजुकेशनल फील्ड में जैसे IT सेक्शन से हो सकता है। तो अब इसमें जो डिसीजन मेकर कौन होता है? उनके पेरेंट्स होते हैं। वो चाहते हैं भाई जो हमारा बच्चा है वो मेडिकल फील्ड में जाए, वो IT सेक्टर में जाए, तो इसके लिए हम उनको टारगेट करते, उनको हम डेमोग्राफी पे टारगेट करते। देन जो खुद स्टूडेंट होते हैं उनको हमको इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट करना पड़ता है कि जैसे उनकी फैमिली को तो हम डेमोग्राफी पे टारगेट करेंगे कि भाई वो डिसीजन ले सके। एंड जो स्टूडेंट है उनको हम इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट कर सकेंगे। इंटरेस्ट कैसा कि जो स्टूडेंट है उनका इंटरेस्ट एक तो मेडिकल में होगा, IT सेक्टर में होगा, या फिर उस टाइप की वो रील देखते होंगे, तो ये उनका इंटरेस्ट है। तो हम दोनों को यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। देन हम नीचे आते हैं, अब उनके हम प्रोफेशनल स्टेटस को हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे भाई उनका प्रोफेशनल क्या है, जैसे उनका इनकम लेवल क्या है, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी फोटोग्राफी का आपका बिजनेस है और आपको पता है कि जो आपका बिजनेस है वो हाई पैकेज लोगों के लिए है जो कम से कम 1 से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकते, तो आपको उनके लिए इनकम लेवल पे टारगेट करना पड़ता था। तो पहले जो इसका ऑप्शन था वो सिर्फ USA वालों के लिए था, इंडिया वालों के लिए नहीं था। तो सिर्फ USA में हम इनकम लेवल पे टारगेट कर सकते थे, लेकिन देन अब हम इंडिया लेवल पे भी टारगेट कर सकते हैं। अब ये मेटा ने भी हमको इंडिया के लिए ऑप्शन दे दिया है कि हम इंडिया लेवल पे टारगेट कर सकते हैं। देन अब अगला आया था जॉब स्टेटस, कि भाई वो किस फील्ड में वर्क कर रहा है, इस पे भी हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे मान लो वो मेडिकल फील्ड में वर्क कर रहा है, या फिर वो कोई जॉब करता है, या फिर कुछ भी वो काम करता है, तो हम उस फील्ड में उनको टारगेट कर सकते हैं। देन हम कंपनी के नेम से भी टारगेट कर सकते हैं। जो एकदम बड़ी कंपनी है जहाँ पे लोग काम करते हैं, जैसे जियो, रिलायंस, ऐसे कंपनियों को हम टारगेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हम उनके जो जॉब वर्कर है उनको हम टारगेट करके उनको एड दिखा सकते हैं। देन आ जाता है एजुकेशनल स्टेटस में। इसमें क्या आता होगा, जैसे आपका कोई कोचिंग क्लास है या फिर कोई प्राइवेट स्कूल है, तो आप क्या चाहोगे कि आप बच्चों को टारगेट करना चाहोगे, स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहोगे, आप जो 12th कंप्लीट कर चुके हैं उनको टारगेट करना चाहोगे, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको टारगेट करना चाहोगे, मतलब ऐसे लोगों को आप टारगेट करना चाहोगे। तो अब हम देखते हैं एड मैनेजर में आके कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है डेमोग्राफी का। अब ये डेमोग्राफी को जैसे हम ओपन करते हैं तो देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हाउस होल्ड इनकम, लाइफ इवेंट, पेरेंट, रिलेशनशिप, वर्क, तो ये आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी और हर एक सेक्शन में मल्टीपल आपको यहाँ पे वेरिएशन दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एजुकेशन, आप किसी एजुकेशन वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हो। अब एजुकेशन में भी एजुकेशन लेवल आ जाता है, फील्ड ऑफ स्टडी आ जाता है, स्कूल या यूनिवर्सिटी आ जाता है, और अंडर ग्रेड ईयर्स आ जाता है। जैसे फील्ड ऑफ लेवल में हम देखते हैं कि एट हाई स्कूल, क्या आप हाई स्कूल वालों को टारगेट करना चाहते हो, एट यूनिवर्सिटी आप उनको टारगेट करना चाहते हो, या जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री ले रखी उनको आप टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। एंड हाई स्कूल लीवर, ये क्या होता है, जैसे जो 12th प्लस कंप्लीट कर चुके हैं आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो कि भाई आप 12th के बाद अपना करियर बना सकते हो, इस प्रकार से उनको टारगेट कर सकते हो। जिनका मास्टर डिग्री उनको टारगेट कर सकते हो, प्रोफेशनल डिग्री वालों को टारगेट कर सकते हो, सम यूनिवर्सिटी आप कोई यूनिवर्सिटी वालों को टारगेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मतलब कितनी वेराइटीज यहाँ पे है, तो ये बहुत सारी है। आप इसको खुद एक्सप्लोर करोगे तो आपको इससे सीखने को मिलेगा। तो अभी आप क्या करो, आपके लिए टास्क है सिंपल, आप कोई एक 5 से 10 एक बिजनेस ले लो, फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे कोई भी रेंडमली बिजनेस ले लो और उसके लिए आप डिटेल टारगेटिंग निकालो। जैसे मान लो आपने कोई कोचिंग क्लास ले ली
कि भाई गवर्नमेंट कोचिंग क्लासेस है, अब उसके लिए आपके कौन राइट ऑडियंस हो सकते हैं आप वो ढूंढो। तो आप यहाँ से उनको सर्च करो, आप यहाँ से उनको देखो कौन कौन से, एक लिस्ट बनाओ। अब अगला आता है फील्ड ऑफ स्टडी, क्यों किस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ से वो भी टारगेट कर सकते हैं। फिर अगला आ जाता है स्कूल यूनिवर्सिटी, आप स्कूल के हिसाब से भी उनको टारगेट कर सकते हो। फिर आप फील्ड ऑफ स्टडी के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। देन आप स्कूल यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हो कि भाई कौन सी स्कूल या यूनिवर्सिटी है जिनके स्टूडेंट्स को हम टारगेट कर सकते हैं, आप वहां से उनको कर सकते हो। अंडर ग्रेजुएट ईयर्स को टारगेट कर सकते हो। अगला आता है हाउस होल्ड इनकम, जैसे मतलब मैंने बताया पहले यूएसए में था, अब इंडिया में भी आ चुका है। देखो अब ये पहले आ गया, अब इंडिया में, आप इंडिया के लोगों को इनकम लेवल पे भी आप टारगेट कर सकते हो। फॉर कैसे कर सकते हो, जैसे हाउस होल्ड इनकम जो टॉप 10% में आते हैं, अब जो टॉप 10% में जो लोग आते हैं इनकम में, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। अगर आपका बहुत बड़ा पैकेज है या फिर आपको ऐसे लोग चाहिए, ठीक है, तो और यहाँ पे आपको दिखाई देता है साइज, ये हर सेक्शन में आपको मिलेगा साइज वाला ऑप्शन। इससे क्या होता है, जैसे बताता है कि भाई इंडिया में जो टॉप 10% लोग कितने हैं, तो यहाँ पे जैसे बता रहा है 14 करोड़ से लगभग 16 करोड़, इसमें ऐसा बता रहा है। सो मुझे नहीं पता है डाटा सही है कि नहीं, लेकिन अब ये इसमें बता रहा है तो हो सकता है। देन ये होता है, एंड अगला होता है जैसे मान लो हाउस होल्ड इनकम जिनकी 41 से 50% है एंड हाउस होल्ड इनकम लोअर देन 50% है, तो आप इनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो इन लोगों को। देन अगला आ जाता है यहाँ पे लाइफ इवेंट के हिसाब से। अब लाइफ इवेंट मैंने बताया जैसे कि इसकी एनिवर्सरी आने वाली है, एंड अवे फ्रॉम होम सेम, एंड अवे फ्रॉम फैमिली, जो अपने परिवार से दूर रहता है, तो इन लोगों को कैसे टारगेट कर सकते हो, कौन टारगेट कर सकता है। जैसे मान लो आपका कोई ऐसा बिजनेस है, जैसे टिफिन सेंटर है आपका, तो आपका अगर टिफिन सेंटर का बिजनेस है तो आप किनको टारगेट करोगे, अवे फ्रॉम फैमिली, जो फैमिली से दूर रहते हैं। अब फैमिली से दूर रह रहे हैं इसका मतलब क्या, उनको टिफिन सेंटर की जरूरत होगी उनको, क्योंकि वो हर वक्त तो खुद खाना नहीं बना सकते, उनको कहीं ना कहीं वो ऐसा सर्च करते होते। तो अगर आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है फूड वाली, जैसे जोमेटो स्विगी वगैरह हो गया, अगर आपके पास भी ऐसा है तो आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो, या फिर आप ऐसी सर्विस देते हो तो तब भी इनको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीज आ जाती है यहाँ पे। अवे फ्रॉम होम टाउन, जो अपने गाँव से दूर रहते हैं, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। एंड एनिवर्सरी, जैसा मैंने बताया, जिनकी 1 महीने में एनिवर्सरी होने वाली है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। देन जिनकी एक महीने से 2 महीने में एनिवर्सरी होने वाली है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। जैसा मैंने बताया फोटोग्राफी वाले, ज्वेलरी वाले, गिफ्ट वाले, ये लोग इनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगला आता है डेट ऑफ बर्थ में, जैसा मैंने बताया, फिर जिसका अपकमिंग बर्थडे आने वाला है, जैसे आपको मालूम है भाई मेरा गिफ्ट का शॉप है और जो मेरा अपकमिंग बर्थडे आने वाला है, मैं उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो जो आपकी एड है ना वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेगी जिनका बर्थडे आने वाला है। तो इस प्रकार से हम इसको डेमोग्राफी में यूज कर सकते हैं। तो अब आप इसको एक्सप्लोर करते रहना, इसमें बहुत सारी चीज मिलेगी, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, जो अभी न्यू रिलेशनशिप में आए, न्यू इंगेज, जो अभी 1 साल में जो इंगेज हुए, मतलब जिनकी शादी हुई है, आप इन लोगों को टारगेट कर सकते हो। देखो न्यू इंगेज 3 मंथ, न्यू इंगेज 6 मंथ, सभी लोग मिल जाएंगे आपको जिनको आप टारगेट कर सकते हो। देन आप यहाँ पे पेरेंट को टारगेट कर सकते हो, जैसा मैंने बताया था, ऑल पेरेंट को टारगेट करना है, ऑल को कर सकते हो, या फिर वो पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो जिनको अभी 12th मंथ ही हुए हैं। ठीक है, एंड देन पेरेंट विथ एडल्ट चिल्ड्रन, आप उन पेरेंट को टारगेट कर सकते हो जिनके जो चिल्ड्रन 18 से 26 साल की हो, जैसा मैंने अभी आपको पीपीटी में बताया था। तो यहाँ से आप अपने बिजनेस के हिसाब से आप उन पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप आ गया, वर्क आ गया। तो इस प्रकार से रिलेशनशिप स्टेटस से देखिए आप कि भाई जो हमारी ऑडियंस है वो अभी मैरिड है या सिंगल है या फिर वो अभी रिलेशनशिप में आई है, उसके बेस पे आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। देयर पेरेंट्स रिलेशनशिप हो गया। एंड वर्क बेस आप टारगेट कर सकते हो, जैसे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखोगे तो वहाँ के एम्प्लॉय को आप टारगेट कर सकते हो, इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हो। देन जॉब टाइटल की हो, किस जॉब में वर्क कर रहे हो, उनको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डेमोग्राफी को टारगेटिंग कर सकते हो और इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर आप अपने राइट ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो। देन अब अगला आया था इंटरेस्ट बिहेवियर का। तो आई होप कि ये क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इसमें इंटरेस्ट को कवर नहीं कर पाऊंगा। तो इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम इंटरेस्ट को डिटेल में समझने वाले, और जो 3-4 वीडियो होने वाली जिसमें मैं डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, बिहेवियर को डिटेल में बताने वाला हूँ। इन क्लास को कभी भी मिस मत करिएगा, क्योंकि ये ऐसी क्लास है जो अगर आप एक बार इसको समझ गए ना पूरे अच्छे तरीके से, तो आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाओगे। तो एक बार समय निकाल के इन 3-4 वीडियो को कंप्लीट देख लेना। एंड अभी हमारा डेमोग्राफी कंप्लीट हो चुका है, आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि डेमोग्राफी में मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, या फिर ये बिजनेस के लिए मैं कैसे अपने ऑडियंस को ढूंढ सकता हूँ, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका 100% रिप्लाई जरूर दूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।